हेलो बच्चों। क्लास 8 आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक्सपर्ट बुक से है, क्लास 8 के लिए स्पेशली है। तो साथ में कर रहे हैं, आप लोग करते रहो, बुक को भी खोल के बैठो, प्रैक्टिस करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द मुक्ता में स्टडी चैनल। चलो एक्सरसाइज 13.2 है, हम 1 2 3 4 5 ऑलरेडी करा चुके हैं, सॉरी 1 to 4 करा चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू डू 5, नंबर 5। Find the value of unknown in the following figure. Value of unknown. Okay. So find value of unknown. Unknown मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? X ही होगा. Find value of unknown. ठीक है, चलो नंबर 1। ए नंबर बोल दिया है, क्या है? ए नंबर को बोला गया है रोम्बस। रोम्बस 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 कैसा है ये देखो। PQRS is a rhombus and x plus 40 and 3x plus 12। ठीक है, तो देखो ये होगा कैसे। पहली बात, रोम्बस है सॉल्यूशन। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है? रोम्बस इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर है, ठीक है ना, बट टिल्टेड है। बोर्ड कंप्लीट है, ठीक है। तो रोम्बस क्या है? रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस ऑलरेडी कॉपी में लिखा है। रोम्बस का प्रॉपर्टी है कि चारों साइड इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो पीएस है, ठीक है ना, पीएस इज इक्वल टू आरएस बोल सकते हैं ना। ये दोनों साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख लेना क्या, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। लेंथ सबका इक्वल होता है ना। डन। तो पीएस कितना है? ये है x प्लस 40, ठीक, इज इक्वल टू आर एस कितना है? 3x प्लस 12। तो ये x को इधर ले आओ, 40 को इधर लेके आओ, तो x माइनस 3x, ये इधर आएगा, माइनस होगा ना, इज इक्वल टू, ये तो 12 है, ये उधर जाएगा तो माइनस 40। डन है। 1x माइनस 3x तो क्या होता है? माइनस 2x आएगा। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना, माइनस क्यों आया? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा साइन लगाएंगे तो ठीक है ना। इधर देखो क्या होगा, 40 में से 12, क्योंकि प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से 12 माइनस होगा तो कितना होगा? 28 होगा, माइनस 28। दोनों जगह माइनस है तो माइनस कैंसल आउट हो गया। तो x इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल कैंसिल, तो कितना होगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो अननोन पूछा है तो अननोन तुम्हारा x इक्वल टू 40 हो गया। साइड चाहेंगे तो हम साइड भी बोल सकते हैं। तो साइड कितना हो रहा है आप इधर लिख लो, साइड क्या होगा? साइड अगर आप PQ देखो या PS देखो, तो PS है आपका x प्लस 40, इसका मतलब 14 प्लस 40 इट मीन 54। यूनिट नहीं दिया हो तो ठीक है। एंड अगर आप RS देखो तो RS है 3x प्लस 12, इट मीन 3 इंटू 14 प्लस 12, 14 3 जा 42, 42 प्लस 12 इट मीन 54। और रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है तो 54 दोनों आना भी चाहिए, तो दोनों आ भी गए। चलो इसको लिखो। चलो हो गया। बी नंबर देखो, बी नंबर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल कैसे होता है? ये देखो, रेक्टेंगल ऐसे होता है। ये रेक्टेंगल है ABCD, और ये ऐसे है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल खोलो जल्दी से, प्रॉपर्टी देखो उसका। ये एंगल दिया हुआ है 2y प्लस 80, और ये एंगल है 6y माइनस 4 डिग्री।
एंगल के बारे में क्या लिखा है रेक्टेंगल में? The opposite sides are parallel and equal. हाँ ठीक है, दोनों साइड पैरेलल इक्वल है, ठीक है। Each angle is 90 degree. ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होता है, ठीक है। और The diagonals are equal and they bisect each other. डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाई इक्वल मतलब लेंथ इक्वल है, और बाइसेक्ट मतलब ये आधा इक्वल है, ये आधा इक्वल है, ठीक है। मेरे को यहाँ पर एंगल का काम करना है। एंगल, एक बात बताओ, क्या बात बताए, इन दोनों एंगल के बारे में क्या ख्याल है? ऐसे हम सोच सकते हैं ना कि देखो, अगर ये एक रेक्टेंगल है और एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये अपने आप में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। इसको भी ध्यान से देखो तो ये भी एक ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है जिसका दोनों साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब प्रॉपर्टी क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का? अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बनाते हैं, अगर ये दो साइड इक्वल करता है तो ये उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। अगर मानो कि ये दोनों का लेंथ इक्वल है, तो मान अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री होगा, मान अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा। ये प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये और ये आपस में आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका साइड भी इक्वल है, क्योंकि ये तो ऑपोज इक्वल होगा ही रेक्टेंगल का, और यहाँ पर डायगोनल भी इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका जो एंगल होगा तो वो आपस में भी ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि मानो एंगल, इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे CDO, CDO इज इक्वल टू एंगल BAO, ठीक है। और हम यहाँ रीजन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एंगल्स ऑपोजिट angle opposite to the equal side of an isosceles triangle are equal। मतलब अगर ये इक्वल साइड है तो उसका ऑपोजिट तरफ का एंगल दोनों इक्वल होगा, तो ये रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 6y - 4 इज इक्वल टू 2y + 8। तो 6y इधर आ जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 8, ये उधर चल जाएगा तो +4। तो 6y में से 2y हटेगा तो 4y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू 12, y 4 कट गया तो y इज इक्वल टू 3 आंसर, ठीक है। देखो चलो क्वेश्चन नंबर C नंबर करते हैं। C को बोल दिया है ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम कैसा होता है? यहाँ जो बनाया है वो ऐसा ट्रेपीजियम है। ये देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा, ठीक है ना। इसमें ये पैरेलल साइड है, ये नॉन पैरेलल साइड है। ट्रेपीजियम है ये ABCD। बोल क्या रहा है? ये एंगल है 78 डिग्री, ठीक है। ये एंगल है x डिग्री और ये एंगल है 112 डिग्री, ये एंगल है y डिग्री। तुमको ऑफकोर्स बोला है अननोन साइड निकालने के लिए, अननोन वाला मतलब x एंड y निकालना है। ट्रेपीजियम खोलो, क्या प्रॉपर्टी है उसमें? ट्रेपीजियम में क्या बोला है? Only one pair of opposite side. हाँ तो चलो ऑन पे एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल है, उसके बाद क्या है? But not equal. हाँ इक्वल नहीं है बट पैरेलल है। ये लेंथ दिख रहा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। आगे बोलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। The adjacent angle along the non-parallel sides are supplementary. ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ नॉन पैरेलल, ठीक है ना। जैसे देखो, ये वाला और ये वाला नॉन पैरेलल है, तो इसके एडजेसेंट साइड ये हो गया। ये वाला को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए, यही बोला है ना। हम कॉपी में लिखा है कि मतलब कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। रीजन क्या लिखा है? रीजन बोलो। द एडजेसेंट एंगल along the non-parallel side side are supplementary. ये लिख दिया ना तो तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। और इसका मतलब ये और ये भी तुम्हारा कितना होगा? 180 डिग्री होगा प्लस करने से, ठीक है ना। तो पहले इन दोनों को करते हैं, यानी कि x प्लस 78 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 78, यानी x जो तुम्हारा है वो 102 डिग्री है। डन है। y के लिए भी वही करेंगे। क्या करेंगे? एंगल C प्लस एंगल B
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन ये वाला सेम को लिख देगा, ये वाला सेम को एडजेसेंट साइड अलोंग लिख देगा। अब आगे एंगल सी कितना है 112 प्लस एंगल वाई, तो वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 112 कितना होगा 68, तो y इज इक्वल्स टू 68 डिग्री आंसर डन। बढ़िया आसान है। समझ में आया? इसीलिए जितना प्रॉपर्टी कॉपी में लिखा हुआ है बोले है उसको एक बार देखते हुए चलना आगे, ठीक है? हाँ रुको रुको चलो स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, 6 7 फटाफट करते हैं। वन वर्ड का है क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 क्या बोल रहा है कि इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज रिफ्लेक्टेड अराउंड इट्स बेस, मतलब ऐसा बोल रहा है इफ एन आइसोसेलेस triangle is reflected around its base, what type of quadrilateral would be formed? ठीक है? देखो क्या बोल रहा है कि इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज रिफ्लेक्टेड अराउंड इट्स बेस, बेस को लेकर के अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो हम लोग क्या कर, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में तुम्हारा दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, या तो इन दोनों साइड को, या तो ये दोनों साइड को, या कोई भी साइड इक्वल होता है, ऐसे होता है ना, या तो फिर ये दोनों साइड ऐसे होता है ना, तो ये दूसरा बेस हो जाएगा। तो इसका अगर मानो कि एक फिगर बना रहे हैं, सपोज कि ऐसा, ठीक है? अब अगर हम इसको क्या बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल अराउंड इट्स बेस, बेस को ले इक्वल मानना है, तो बेस इक्वल एक ही में होता है, रेक्टेंगल में तो होता नहीं है, स्क्वायर में होता है, ठीक है? फिर रोम्बस में इक्वल साइड होता है। तो ये वाला अगर हम बना देंगे तो देखो ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये फिगर क्या है? रोम्बस ही तो है। बस समझ में डन है, हो जाएगा, ठीक है? कर लेना। 7 नंबर में क्या बोल रहा है? बस हाँ इतनी था। हाँ, डायग्राम बना के बोल देना है क्या, ठीक है ना? इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, देख लो, इफ द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर जॉइंट, ओवर लिखेंगे। what type of quadrilateral will be formed? सिंपल सा बात है, सॉल्यूशन। एक रेक्टेंगल बनाने बोल रखे हैं, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल, पहले रेक्टेंगल बनाते हैं। चलो ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है? अब क्या बोल रहा है? इसका मिड पॉइंट, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल आर जॉइंट, मिड पॉइंट सपोज इसका मिड पॉइंट ये हो गया, 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 ठीक है ना? और इन मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये कुछ रोम्बस जैसा नहीं दिख गया है, ठीक है ना? तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा बनेगा? तो रोम्बस बनेगा। ये दो क्वेश्चन देख लेना, ठीक है? चलो ठीक है, तो बेटा आ रहा है। अच्छा रोम्बस में इसके देख लेना, ये रोम्बस भी क्योंकि साइड भी इक्वल है, जैसे कि इन दोनों का बीच का लेंथ ये तो इक्वल ही होगा ना, ये दोनों का बीच का लेंथ ये इक्वल होगा ना, ये लेंथ तो इक्वल होगा ना, तो रोम्बस में हमको पता है लेंथ भी इक्वल ही होता है, ठीक है? वीडियो 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखो, 8 में क्या बोल रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम, ABCD कोई पैरेललोग्राम है और उसमें बोला है इफ एंगल A इक्वल्स टू 108 डिग्री, अगर एंगल A 108 डिग्री है तो फाइंड करना है क्या? एंगल B बताइए, एंगल C बताइए एंड एंगल D, मतलब सारा बताइए, ठीक है? तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। ये 7 नंबर हो गया है।
एक पैरेललोग्राम बनाइए, तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं कुछ ऐसे, ऐसी होता है ना, एक पैरेललोग्राम बना लिए, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, नाम देने बोला, नाम दे दिए, उसमें बोला है एंगल ए 108 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल अगर आपका मान लीजिए कि 108 डिग्री है, तो फाइंड बाकी एंगल का बारे में बात करिए। तो देखो सॉल्यूशन में अगर हम एक चीज लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी में देखो क्या है, एक तो था कि इसका एडजेसेंट को अगर आप ऐड करेंगे तो 180 आता है, या तो इसका ऑपोजिट साइड आर इक्वल होता है, ये दो प्रॉपर्टी कॉपी में लिखा है, खोलो पढ़ो फटाक से। The diagonal bisect each other. वो तो ठीक है भाई, डायगोनल का छोड़ो आगे। The consecutive angles are supplementary. सुनो, कॉन्सेक्यूटिव एंगल, ठीक है ना, एक के बाद एक ऐड करेंगे तो 180 आएगा। दूसरा क्या बोला है, The opposite sides and angles are equal. ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये होगा ना, हाँ। तो अगर ये 108 है तो ये 108 हो गया, तो अगर हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 108 डिग्री, तो आपको सी बी डी निकालना था, इसमें से सी डन हो गया, ए और सी डन हो गया ना। अब दूसरा, ये एंगल ए प्लस एंगल डी, ए और डी ऐड अगर कर देंगे, या तो एंगल ए प्लस डी ऐड कर देंगे, कुछ भी, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री होता है। और रीजन देखो क्या लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री होता है ना, क्या कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री हो गया ना। अगर आपका ये उसको x मान लेते हैं, चलो लेट x मान लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, 108 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 72 डिग्री। आंसर डन है। चलो आगे करो फटाक से। फाइंड एंगल सी डी ए, फाइंड एंगल सी डी ए। चलो देखो क्या बोला, इनर रोम्बस, तो सबसे पहले एक रोम्बस बना देते हैं, बन गया रोम्बस। अब इसका नाम देना पड़ेगा ए बी सी डी, तो चलो नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या बोला है, इनर रोम्बस ए बी सी डी इफ एंगल ए इज 76, यानी एंगल ए को, यानी कि इसको हम मानते हैं 76 डिग्री। तो फाइंड क्या बोला है, सी डी ए, हाँ सी डी ए, मतलब देखो सी डी ए मतलब सी डी ए मतलब वो ये वाला पूछना चाहता है कि ये कितना है, ठीक है, कौन वाला, ये वाला सी डी ए, यानी कि डी पूछना चाहता है वो, समझ में ना। तो हो गया ना, काम हो गया। हम क्या लिखेंगे, अभी लिखे ना कि एडजेसेंट एंगल ऑफ अ रोम्बस इज सप्लीमेंट, यही ना, तो कर दो, हो गया डन, काम बन गया। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट, डन है। तो एंगल ए है 76 डिग्री प्लस, ये तो पता नहीं है एंगल डी, एंगल डी लिखो या तो सी डी ए लिखो, तेरा मर्जी। चलो हम लोग एंगल सी डी ए लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये 180 डिग्री हो गया, तो एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री, यानी कि एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 104 डिग्री। देयरफॉर कर देना एंड आंसर खत्म, इजी है। चलो बेटा मतलब लिखो फटाक से। मेरे डी को तुमको वो लग रहा है गधा है, सही का। अच्छा एक बात बता मेरे को, इंसान को या फिर किसी को भी अगर गधा बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं, तो गुस्सा लगता है ना? नहीं लगता है कि कोई बोलता है गुस्सा नहीं लगता। मेरे को गधा कैसे बोल दिया, लेकिन अगर वही शेर है तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? लेकिन क्यों छाती चढ़ा, वो भी तो जानवर है ना, और राजा है, तो राजा है तो जानवर ही ना। किसी इंसान को जानवर बोलने से बुरा लगता तो वही तो होना चाहिए। अगर तुमको हम शेर बोले तो भी तुमको बुरा लगना चाहिए कि शेर कैसे बोल दिया मेरे को, वो तो जानवर है। अगर तुमको बुरा नहीं लग रहा है तो तुमको हम जब गधा बोले तो भी बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम बोलेगे नहीं मेरे को उसका कैरेक्टर जो है, उसका ना नेचर है ना, वो पसंद आता है। अबे है तो जानवर ही ना। तो अब तुमको बंदर बोले या खरगोश बोले या कुत्ता बोले या शेर बोले, तुमको सबके लिए कॉमन है। अगर गुस्सा हो रहा है तो सबके लिए होना चाहिए, और अगर खुश हो रहा है तो सबके लिए होना चाहिए। समझ में आया? समझा? इसलिए क्या है, तुम गधा है, ठीक है। तो खुश हो रहा है ना, क्या है तुम? हम गधा है। हाँ खुशी मिल रहा है ना, हाँ ऐसा खुश हो जाना।
if one side of a square is if one side of a square is 32 unit and the opposite side to its is 5x minus 80 यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर मेरे को नहीं पता, बोल दिया है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू क्या है बताइए, चलिए देखते हैं. सबसे पहले अगर हम बोल रहे हैं वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर की क्या बात होता है, स्क्वायर कुछ ऐसे होता है ना, इसका तो सारा साइड इक्वल ही होता है ना, चाहे ऑपोजिट बोलो ना, और क्या फर्क पड़ता है. ये इस बोल रहा है अगर मानो कि एक साइड ऑफ अ स्क्वायर 32 यूनिट का है, मान लो कि एक साइड है, मान लो सपोज कि ये वाला 32 यूनिट का है, तो सब साइड तो सबसे 32 ही होगा ना, काम तो हो गया ना, बस हो गया. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये वाला इक्वेशन, मानो कि एक ये है तो दूसरा बोल रहा है कि 5x माइनस 80 यूनिट है, तो है तो दोनों इक्वल ही ना. तो हम क्या लिखेंगे कि 5x माइनस 80 इज इक्वल टू 30 कर सकते हैं. और रीजन क्या लिखेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. डन. अब हो गया ना, 5x इज इक्वल टू 32 प्लस 80, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 112, तो x इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाई 5. ठीक है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 20 21 22.4 काट लेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 22.4 यूनिट, क्योंकि यूनिट पता नहीं क्या है, जो भी है आंसर. ठीक है.